अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कुर्लुस उस्मान 176 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करेंगे। उस्मान अपने बेटे अलाउद्दीन से कहता है कि कबीले के चारों तरफ पैरा बढ़ा दो, सिपाही बढ़ा दो, और उसको साथ ही कहता है कि काशजार के लिए और उसके साथ साथ दूसरे किलों की हिफाजत पर चले जाओ, और इसको कहता है कि अपने भाई उरहान से रब्ता करो और उसको काजसार सिले की तरफ भेजो। उसी दौरान जो है अलबे कहता है कि उस्मान साहब, मैंने आपके घोड़े को नील लगा दी है। उस्मान कहता है कि अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। उसके साथ साथ आगे बात निकलती है तो उस्मान जो लोहा बनाने से तलवारें बनाने वाला है उससे कहता है कि हे वल्लाह कहा करो, क्योंकि हम अल्लाह के लिए लड़ते हैं। उसी तरह दौरान सिपाही अतार कहता है उस्मान बे तमाम जो सरदार हैं वो खैमे में जमा हैं, और दूसरी तरफ सोफिया ख़ातून जो है सोफिया जो पूछ रही होती है मरियम से, मरियम क्या कर रही है, तो मरियम ने कहा कि मैं उनका इत्मीनान हासिल कर चुकी हूँ और मैं फ़ातिमा की सहेली बन चुकी हूँ। मेरा राज खुलने ही वाला था, स्लीप गिर गई थी लेकिन मैंने वो उठा ली। लेकिन खाला उसकी वो तो बहुत दर्द में पिसी हुई है बाला ख़ातून, क्योंकि उसकी बेटी गुम हो गई है। तो सोफिया कहती है कि तुम्हारे दर्द से कोई दर्द बड़ा नहीं। और फिर उस्मान की तरफ आते हैं तो उस्मान सरदारों से कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। बेगम खातून कहती है कि करमानी कबीले और जंदर कबीले को भी साथ लेना चाहिए ताकि मंगोलों के आने से पहले हम अपनी तैयारी में हों। और उस्मान कहता है कि क्या कहते हो जारकुताई कहता है बिल्कुल। उसी दौरान सरजोकी कहता है कि ऐसा करना चाहिए, तो बेगम खातून उसको टोकती है कि तुम अभी छोटे हो। तो उस्मान कहता है नहीं, वो हमारी बात में हिस्सा ले भी सकता है और बात कर भी सकता है। और उसी दौरान कबीले के दरमियान जो है वो मंगोलों की आमद के लिए आवाज़ें निकलती हैं, और उसके बाद उस बाला खातून जो है वो देख के कहती है कि ये लानती हमारी तरफ आ रहे हैं और तमाम औरतें अपनी तैयारी में लग जाएं। और उस्मान भी देख रहा है और खैमे से बाहर आ जाता है, और उस्मान खैमे से बाहर आते ही कहता है कि एक और लानती से वापसता पड़ेगा, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि हमने इनके जो एलची का सर उतार दिया है और वो ज़रूर आएंगे। और उसी दौरान वो आते हुए सबसे पहले उतरते हुए उस्मान की तरफ कहता है कि उस्मान तुम परेशान ना हो कि मैं कहाँ से आया, मैं असल में पहाड़ी एरिया से आया हूँ, करमानी कबीले इसी तरफ से होता हुआ। और उसके अलावा हम जब भी आते हैं तो हम वो कहता है जारकुताई की तरफ देखे वो जारकुताई, और जारकुताई उसकी तरफ देख रहा था। और उस्मान उसी दौरान सरहदी एरिया में उस्मान पूछता है कि तुम क्यों इधर आए हो, तो वो कहता है कि मैं आपसे बात करने आया हूँ। इसी दौरान उस्मान उससे पूछता है कि क्या बात करनी है, वो कहता है कि मैं एक मेहमान की तरफ आया हूँ। तो उस्मान कहता है कि हम मेहमानों के साथ बात भी करते हैं और उनकी बात सुनते भी हैं। और इसी दौरान वो उस्मान के साथ बात कर रहा होता है तो बाला खातून और दूसरी ख़वातीन सारे लोग वहाँ खड़े होते हैं। उस्मान कहता है अपने सिपाहियों को पीछे हटाओ, अगर तुम इसलिए आए हो। तो वो अपने सिपाहियों को पीछे हटाता है, और उस्मान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब बोलो क्या करना चाहते हो और किस लिए आए हो, मैंने तुमसे पहले भी बहुत से मंगोल देखे हैं। और इसी दौरान सरहदी एरिया में फ़ौजियों के साथ उस्मान के सिपाहियों के साथ वो एक और जारकुताई का भाई कहता है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, और वो कहते हैं कि तुम इधर क्या लेने आए हो। उस्मान वो आगे से जवाब नहीं देता, वो कहते हैं कि ऐ कुत्ते मंगोल यहाँ से बुरे निकल जाओ। वो कहता है कि नहीं निकलूँगा, और इसी दौरान वो उन पर हमला कर देता है और तमाम उस्मान के सिपाहियों को शहीद कर देता है। उस्मान के सिपाहियों को शहीद करने के बाद वो उधर देखता है और चारों तरफ देखने के बाद कहता है कि हम आज हिसार किले पर हमला करेंगे। और उसके पास सारे गुलाम मुहैया होते हैं, तो आज हिसार किले पर हमले के लिए वो गुलाम पूछते हैं कि हम वो कैसे हमला करेंगे। वो कहता है कि तैगोर मरने से पहले तमाम मालूमात देकर गया था, वही हमारा असल जासूस था। और किले के उस्मान के खैमे के दरमियान जो है वो बातचीत जारी है। वो उस्मान को कहता है कि मेरे साथ जो शराब पिएगा मैं उसको दोस्त रखता हूँ। तो उस्मान आगे से कहता है कि बेड़ियों के अलावा किसी का दोस्त नहीं होता। वो उस्मान को कहता है कि तुर्क जो हैं वो तो दिफा करने वाले होते हैं, वो अपना फ़ायदा रखते हैं लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करते। उस्मान कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी बहुत से मंगोल देखे हैं लेकिन तुम्हारे आने के मकसद की समझ नहीं आई। वो कहता है कि मेरे करमानी कबीला, जानदार कबीले और दूसरे कबीले भी मेरी बैत के लिए तैयार हो चुके हैं, मैं तुम्हें अपना एक दोस्त रखना चाहता हूँ। और इस दौरान वो दूसरी तरफ चले जाते हैं तो उरहान बेग अपने किले की हिफाजत के लिए सिपाहियों को कहता है कि सिपाही तेज़ कर दो। वो बुरहान को कहता है कि सिपाहियों की तादाद 3 गुना कर दो ताकि कोई इधर आ ना सके। और उसी दौरान होलोफिरा कहती है कि मुझे बहुत परेशानी है, मैं औरतों को कहूँ। वो कहता है होलोफिरा को कि मुझे तुम्हें देख कर ही जज्बात मेरे खुशी से भर आते हैं और तुम्हें देख कर मेरी रूह ताज़ा हो जाती है, इसलिए तुम परेशान ना हो। वो उस्मान को कहती है कि मेरे दिल में बेचैनी उरहान को कहती है कि मैं बेचैन हूँ। वो कहता है कि बेचैनी की कोई ज़रूरत नहीं। उसी दौरान लोकस की तरफ जाते हैं तो लोकस कहता है कि
صوفیہ اس کو بتاتی ہے کہ منگول وہاں پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو خیمے میں جاتے ہی عثمان بے بات کر رہا ہوتا ہے منگول سے، اور منگول اس کو کہتا ہے کہ ہم صبح میں بہت تھک چکا ہوں اور آج میں ادھر ہی قیام کروں گا، رات کو بات کریں گے، اور ان کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ تو کوف ہے، ان منگولوں کے لیے اب کھانا پکانا پڑے گا۔ تو منگولوں کے کھانے پر بات کرتے ہوئے غازی کہتا ہے کہ میرا بابا بھی تو منگول تھا، تو اس کی ماں کہتی ہے ایسی بات نہ